तो चलिए हमारा थर्ड रूल आ चुका है आपका स्क्वायर रोटेशन का रूल, जिसको हम कहते हैं चक्रवर्ती का नियम। डाइस में हमने 3 रूल पढ़ा था। 3 रूल मैंने बोला था 3 रूल्स होते हैं। इन तीनों रूल को हम अच्छे से कंसेप्ट सहित हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और क्वेश्चन हमें फिर समझ में भी आ पाएगा क्या क्वेश्चन पूछा है और किसको किस तरह से सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं किस तरह से, किस नजरिए से आप क्वेश्चन को देखेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हमने 2 रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रूल क्लोजर रूल एंड सेकंड रूल म्यूचुअल रूल। ठीक है, अब हमारा है स्क्वायर रोटेशन का रूल। स्क्वायर रोटेशन का रूल जो है ये दोस्तों फर्स्ट रूल के जैसे ही है। जिसके हमने बताया क्लोजर रूल में क्या कहता है, वहां पे 2 डाइस अगर हम लेते हैं कि इफ वी चूज 2 डाइस एंड सच दैट वहां के तो ओनली वन फेस इज कॉमन। अब सेकेंड रूल जो था हमारा ओवेनिस्ट का रूल, उसमें हमने 2 डाइस लिया, उसको 2 फेस क्या कॉमन होना चाहिए। लेकिन थर्ड रूल में क्या कह रहा है ये कि ये भी आपको फर्स्ट रूल की तरह ही कह रहा है कि ऐसे 2 डाइस लेना है कि ना, चूज 2 डाइस सच दैट ओनली वन फेस इज द सेम। ओनली वन फेस क्या हो, सेम होना चाहिए। पहले रूल और दूसरे रूल में क्या डिफरेंस दोस्तों कि वहां पे जो बचा होता था उसके विपरीत हुआ होता, 2 फेसेस का सम जो था वो 7 हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इसमें रोटेशन क्यों बोला, स्क्वायर रोटेशन रूल। रोटेशन हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। जैसे हम 2 डाइस ले लिया, चूज कर लिया, ठीक है। अब जो एक फेसेस कॉमन होनी चाहिए ना, इसमें कहा गया है इसमें कि एक फेसेस क्या कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ओनली वन फेसेस इज कॉमन, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 डाइस लिया, इसमें क्या 2 सेम है। अब हमने क्या किया, 2 को सर्कल कर लेते हैं, है ना। ये क्या 2 इज द सेम। अब हमको क्या बोला कि रोटेशन करना है, क्या करना है, रोटेशन। अब हमने जहां से सेम है वहां से हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया, इस तरह से रोटेशन कर दिया। तो 2 तो आपने यहाँ ऊपर लिख लिया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, 5 3। अब इस वाले डाइस में देखते हैं कि 2 यहाँ पे सेम है, तो 2 को छोड़ के और नेक्स्ट टाइम का है 6 और 4 है, 6 4 है। अब हम इस तरह से इसको लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मिसिंग क्या है, कौन सा नंबर मिसिंग है। भाई 6 नंबर में से कौन सा मिसिंग, देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पे 1 मिसिंग है। तो हमने क्या किया, 1 यहाँ पर लिख लिया, 1 लिख लिया। अब हमें देखना है कि किसके अपोजिट कौन सा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से देखिए जो ऊपर है जो नीचे है, तो 1 2 के अपोजिट क्या हो गया 1। एंड अब इसको हम क्या करेंगे, अल्टरनेट, 5 को एक छोड़ के एक लेंगे, अल्टरनेट कि 5 का अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4। तो क्या किया, ये क्या चीज से है, ये अल्टरनेट से आया। अल्टरनेट से हमने क्या किया, एक स्किप करके लिया, 5 का अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4, ठीक है। तो ये रूल था हमारा कौन सा, स्क्वायर रोटेशन रूल। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करके देखते हैं और आई होप सो कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक डाइस हम और बनाते हैं स्क्वायर रोटेशन रूल, और एक बार और अच्छे से करते हैं, क्योंकि एक बार में चीजें ना समझ में नहीं आती है। जब हम न्यू कुछ चीजें करते हैं तो उनको समझने में टाइम लगता है। ये हमने डाइस बनाया और ये डाइस देखिए सही तो नहीं बनाया है, लेकिन कौन सा हम आर्ट करना है हमको तो समझ नहीं है बस, है ना, हमको तो समझ नहीं है बस। तो हमने क्या किया, डाइस बना दी। मुझे पता है कि डाइस सही नहीं बना है, लेकिन 3 फेस शो करना है तो समझ लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, 2 5 3, और यहाँ देखिए क्या है 2 5 3। नहीं नहीं नहीं, ये सेम सेम कर दे भाई, सेम सेम कर दे भाई। ये मैंने ले लिया क्या, 2 6 4, सारे नंबर आने चाहिए ना, 2 6 4 ये ले लिया। अब हमको क्या करना है, जैसे कि जो हमने अभी समझाया क्या है हमारा, देखिए कि इसमें क्या बोला कि एक फेसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक फेस क्या हो, सेम हो। अभी हम देखिए क्या कौन सा फेस सेम आ रहा है, 3 4 5 6 2। देखिए 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 दोनों तरफ आ रहा है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। अब क्या बोला है कि रोटेशन है, स्क्वायर रोटेशन रूल। अब रोटेशन रूल तो भाई रोटेट ही होगा ना, कॉमन सी बात है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 2 हमने लिख लिया, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है 2, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा होता तो हम क्या 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2 कॉमन आ रहा है तो हमने क्या किया 2 लिख लिया, ठीक है। अब इसको जहां से कॉमन आया वहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज हमने इसको घुमा दिया। जहां पे कॉमन आ रहा था
यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ 2 है, जहां से सर्कल किया हमने उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया तो 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब घुमा के क्या होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहा है तो पहले क्या आएगा 5 आएगा, फिर आएगा 3। तो यहाँ हमने 5 लिख लिया और यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। ये फर्स्ट डाइस हो गया, 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया। एंड आफ्टर दैट वी लाइक ये दूसरा डाइस हम देख रहे हैं, इसमें 2 है। अब जहां पे 2 है वहां से हम क्लॉकवाइज शुरू करेंगे ना, तो इस तरह से है ना, क्लॉकवाइज 2 से इधर चलेंगे। अगर यहाँ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे तो क्लॉकवाइज इस तरह से। 2 के बाद क्या है 6 आया, फिर 4, तो हमने 6 लिख लिया, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमने जो भी क्वेश्चन फर्स्ट भी किया, सेकंड में हमने क्या कहा था कि लाइक दिस, क्या जो छुपा हुआ जो नहीं होता है वही उसका अपोजिट होता है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4, 5, 6 सब है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमने क्या किया, वहां पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब इसको हमें शो कैसे करना है, किसके कौन सा अपोजिट होगा, है ना, पता कैसे चलेगा किसके अपोजिट कौन सा है। तो वो इस तरह देखिए, बहुत ही इजी है, कितना सिंपल है। देखिए ये जो ऊपर का आ गया नीचे, तो क्या हो गया 2 के अपोजिट हो गया कौन सा 1। 2 का अपोजिट क्या हो, ऊपर का नीचे, अप डाउन, 2 का अपोजिट 1 हो गया। अब देखिए एक स्किप कर देते हैं, 5 के अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4। किस तरह से लिखेंगे, एक अल्टरनेट करके, एक स्किप करके, अल्टरनेट बोल स्किप बोल दे, बात बराबर एक ही है। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट आपका 6 हो गया, और 3 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। 3 का अपोजिट 4, देखिए आप समझ में कितना इजी है ना। एक डाइस लिया, जो भी कॉमन है उसको हमने लिख लिया, फिर हमने क्लॉकवाइज लगा दिया, जो भी पहले नंबर आएगा क्लॉक 5 3, तो 5 3 लिख लिया। फिर हमने दूसरा डाइस लिया, इसमें देखा कौन सा कॉमन आया, तो 2 ही कॉमन था, तो 2 तो पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, दोबारा तो लिखेंगे नहीं। फिर इसको क्लॉकवाइज 6 है, 4 है, 6 4 लिख लिया। जो इसमें मिसिंग था उसको हमने मिसिंग नंबर को लिख लिया। फिर हमने चेक किया कि अब किसके कौन सा अपोजिट होगा, तो फर्स्ट का अपोजिट ये, ऊपर का अपोजिट नीचे, फिर बीच का जो भी 4 नंबर है एक स्किप करके लिख लो, एक स्किप करके 5 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 4, एक को छोड़ एक अल्टरनेट करके लिख लो, तो 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4। अभी देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि बताओ कि 5, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे देगा, 5 और 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या एक ही पूछ लेगा 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो हमें तो भाई हम तो तीनों चारों निकाल पाएंगे ना, हम तीनों निकाल लेंगे। क्वेश्चन अगर एक पूछा तो देखिए 5 का अपोजिट 6 आ गया, और 2 का अपोजिट 1 आ गया, 3 का अपोजिट 4 आ गया, या फिर मान लीजिए 6 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 6 का अपोजिट 1 हो गया, या फिर 4 का अपोजिट क्या होगा 3 हो गया, या फिर 1 का अपोजिट क्या होगा 2 हो गया। क्वेश्चन को कितने वे में पूछ सकते हैं, है ना, बहुत सारे वे में। देखिए पूछ लेके 1 के अपोजिट कौन सा संख्या होगा बताओ, 6 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा बताओ, 4 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा बताओ। तो एक ही एक पूछ लिया, फिर 2 पूछ लिया, 3 पूछो तो कॉम्प्लिकेटेड, जबकि पता है कि भाई एक निकालेंगे तो भी हमको पूरा करना पड़ेगा, 2 निकालेंगे तो भी पूरा करना पड़ेगा ना। तो इजी है या नहीं है, आई होप सो आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन। बस जब समझ में नहीं आते तो हमें हार्ड लगता है, लेकिन अभी आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सारे इसका बेसिक कंसेप्ट हो चुका है, तो अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को अगर फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिए। ओके, तब तक बाय बाय।